जय श्री कृष्ण बंधुओं। इस समय हम श्रवण कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती पाठ का। और आज हम दुर्गा सप्तशती पाठ के 5वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तो आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। 5वां अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुभ तथा उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश होकर लौटना, इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं। महासरस्वती देवता है और अनुपुष्ट छंद है। भीमा शक्ति है और भ्रामरी विज है। सूर्य तत्व है और सामदेव स्वरूप है। मां सरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। आइए अब देवी का ध्यान करते हैं, जो अपने पर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और वान धारण करती है। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांत है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिसका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करती हूँ। आइए अब आज के 5वें अध्याय का कथा का श्रवण करते हैं। ऋषि ने कहा, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचिपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज और यज्ञ भाग छीन लिया है। वे दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकारी का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। उन दोनों ने सभी देवताओं को अपमानित किया, राज्य भ्रष्ट, पराजित और अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत होकर देवताओं ने अपराजित देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारे सभी आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। इस प्रकार विचार करके देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने स्तुति करते हुए कहा, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृतिवन भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्रा को नमस्कार करते हैं, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योतनाम मई, चंद्र रूपनी और सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। और नैऋति राज्यों की लक्ष्मी तथा सवारणी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपरा, सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा धूमरा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूताकृति देवी को नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सभी प्राणियों में निंद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से विराजमान है, उनको हम नमस्कार करते हैं। जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको हम नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में कांत रूप से स्थित है, उनको नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से विराजमान है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित
स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप से स्थित है उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिधात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित रहती है उनको नमस्कार है। पूर्व काल में अपनी अमिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूत ईश्वरी हमारी कल्याण और मंगल करे और सभी आपत्तियों का नाश करे। उदंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं और जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश करती है, वे जगदम्बा कृपया हमारा संकट दूर करें। ऋषि ने कहा, राजन, इस प्रकार जब देवतागण स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई थी। उन सुंदर मोह वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किनकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित होकर यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता यह मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कोशिका कही जाती है और कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, इसलिए वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। उसके बाद शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपने दिव्य कांत से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। ऐसा उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। हे असुरेश्वर, जरा पता लगाइए वह देवी कौन है और वे उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो यह रत्न है, स्त्रियों में तो वह रत्न है। उनका प्रत्येक अंग बहुत सुंदर है। वे अपनी श्री अंगों को प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। हे दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही उपस्थित है, आप उसे देख सकते हैं। तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़ों आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। और हाथियों में रत्न समान ऐरावत, यह परिजात का वृक्ष और यह उच्च श्रवा घोड़ा, ये सब आपके इंद्र ने छीन लिए हैं। हंसों से जुदा हुआ यह विमान भी आपके ही आंगन में शोभा पा रहा है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था वह अब आपके पास लाया गया है। यहाँ पद्म, यह महापद्म नामक निधि आपके कुबेर से छीना है। समुद्र ने भी आपको किंजल किनी नाम की माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं। स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में है और श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति का था अब आपके पास उपस्थित है। हे दैत्यासुर, मृत्यु की उत्क्रांतिता नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पास और समुद्र में होने वाले हर प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि में स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र भी आपकी सेवा में अर्पित कर दी है। हे दैत्यराज, इस प्रकार हर प्रकार के रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं, तो फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं ले लेते? क्यों उसे अपने अधिकार में नहीं कर लेते? चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा। कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने यह बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी उपस्थित थी वहां गया और मधुर वाणी में कोमल वचन कहने लगा। दूत ने देवी से कहा, हे देवी, दैत्यराज शुभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं।
मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सभी देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है अब उसे सुनो। हे देवी, संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है और मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्च श्रवा प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। हे सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे पास आ चुके हैं। हे देवी, हम लोग तुम्हारे संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, इसलिए तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली है सुंदरी, तुम मेरी या फिर मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार करो और तुम मेरी पत्नी बन जाओ। दूत के इस प्रकार कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत का धारण करते हैं वह मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तुमने सत्य कहा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तुम तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है। किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से ही जो प्रतिज्ञा कर रखी है अब उसे सुनो। जो भी मनुष्य पुरुष मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा और संसार में जो मेरे ही समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा पानी ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? देवी के ऐसे वचन सुनकर दूत ने कहा, हे देवी, तुम घमंड से भरी हुई हो, मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा भी हो सके? हे देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे रह सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सभी देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारी गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना ही पड़ेगा। यह सुनकर देवी ने कहा, तुम्हारा कहना उचित है। शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़ा पराक्रमी है, लेकिन क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे ही प्रतिज्ञा कर ली है, इसलिए अब तुम जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हें जो कुछ कहा है वह सब कुछ दैत्यराज से आदर पूर्वक कह सुनाना और फिर उन्हें जो उचित लगे वह वही करेंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम दुर्गा सप्तशती के पाठ के 6ठे अध्याय का श्रवण करते हैं। देवी दुर्गा का ध्यान करते हुए इस प्रकार कहिए, मैं सर्वेगेश्वर भैरव के अंग से मैं निवास करने वाली परम उत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करती हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हुई है। नागों के फनों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता सुशोभित है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हैं और उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। कथा का आरंभ करते हुए ऋषि ने कहा, देवी, यह कथन सुनकर दूत को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सभी समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज क्रोधित हो गया और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना के साथ लेकर जाओ और उस दुष्ट के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा के लिए अगर कोई दूसरा उपस्थित हो तो वह देवता यक्ष, आपका गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे भी अवश्य मार डालना।
शुभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर ध्रुमलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना के साथ लेकर वहां से तुरंत चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकारते हुए कहा, अरे ओ तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं तुम्हें बलपूर्वक तेरे केस पकड़कर घसीटते हुए तुझे यहां से ले जाऊंगा। यह सुनकर देवी ने कहा, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में अगर मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। देवी के इस प्रकार कहने पर असुर ध्रुमलोचन उनकी ओर दौड़ पड़ा और तब अंबिका ने हूं शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध से भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सैकड़ों बाणों, शक्तियों और फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन सिंह क्रोध में आकर भयंकर गर्जना करते हुए गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना पर टूट पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों से मार रहे और कितनों को ही अपने जबड़ों से और कितनों के दैत्यों को पटक कर ओठ की दाढ़ी से ही घायल करके मार दिया। उस सिंह ने अपने नखों से कितने को ही पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिया और कितने ही सैनिकों की भुजाएं और मस्तक काट डाले और अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त भी चूस लिया। अत्यंत क्रोध से भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की संपूर्ण सेना का संहार कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने ध्रुमलोचन असुर को मार डाला और उसके सिंह ने सारा सेना का भी सफाया कर दिया, तब उसने दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ और उनके ओठ कांपने लगे। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम लोग बहुत ही बड़ी सेना लेकर वहां पर जाओ और उस देवी के केस पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहां से आओ। अगर इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र और समस्त असुरी सेना का प्रयोग करके उनकी हत्या कर देना। उस दुष्ट की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ में ही शीघ्र ही लेकर आ जाना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में ध्रुमलोचन वध नामक 6वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आइए अब 7वें अध्याय का श्रवण करते हैं। 7वें अध्याय में चंड और मुंड का वध सर्वप्रथम देवी का ध्यान करते हुए इस प्रार्थना का उच्चारण करते हैं, मैं मातंगी देवी का ध्यान करती हूँ। वही रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही है और उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए है और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है तथा कलहार पुष्पों की माला धारण किए बीना बजाती है और उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुए हैं और हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं और उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बिंदी शोभा दे रही है। कथा को आगे बढ़ाते हुए ऋषि ने कहा, तत्पश्चात शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंडमुंड आदि दैत्य चतुरंगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर चल पड़े। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी और उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का प्रयास करने लगे। किसी ने धनुष दान किया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया और ललाट में टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत ही विकराल सूखी काली प्रकट हो गई। तलवार और पारस लिए थी। वे विचित्र खंडवाग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उसके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिसमें वह अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी और उनका मुख बहुत विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी लग रही थी और उसकी आंखें भीतर की ओर धसी हुई और कुछ लाल थी।
वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजायमान कर रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती है। वे कालिका देवी बड़ी वेग से दैत्यों की उन सेना पर टूट पड़ी और उन सब का भक्षण करने लगी। वे पार्थ रक्षकों और अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ में पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डाली। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी के पैर से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार दे रही थी। वह सिरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में आकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान और दुरात्मा दैत्यों की वो सारी सेना रंध डाली और खा डाली और कितनों को ही मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतर गया, कोई खंडवांग के पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में ही मार गिराया। यह देखकर चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ पड़ा। महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से और हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे सूर्य के बहुत सारे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में आकर विकट अष्ट हास्य किया। उस समय उसके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखी जा सकने वाली दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर हम का उच्चारण करके चंड का धावा बोल दिया। उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में आकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल होकर चारों ओर भागने लगी। तत्पश्चात काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में लेकर चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, हे देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। इस प्रकार वहां लाए हुए चंड और मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में अब से तुम चामुंडा के नाम से विख्यात होगी। और इस प्रकार से श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब आरंभ करते हैं 8वां अध्याय। रक्त बीज वध कथा श्रवण करने से पहले देवी का ध्यान करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें, मैं अनिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करती हूँ और उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है और हाथों में पास अंकुश बाण और धनुष शोभा पा रहे हैं। कथा के तार को जोड़ते हुए ऋषि ने कहा, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने और बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रताप शुंभ के मन में बड़ा क्रोध आया। उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी और उसने कहा, आज उदयुद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपने सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबु नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरी हुई यात्रा करें। 50 कोटि वीरी कुल के और 100 धौम कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित आगे कूच करें। कालक, दोहर मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुए और उसके अत्यंत भयंकर सेना आती देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन तदंतर देवी के सीने भी बड़े जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से
उस ध्वनि को और उससे भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया था और इस प्रकार से विजय हुआ। उस तमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं में चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थे, वे इसके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास आ गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो, उसकी अपनी अपनी शक्तियां असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडलों से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्राह्मणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ होकर हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंगन पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित होकर वहां आ पहुंची। कार्तिकी जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ होकर शक्ति दैत्यों से युद्ध करने के लिए आ गई। इस प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान होकर शंख, चक्र, गदा और सारंग, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए आ गई। अनुपम यज्ञ वराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति है, वह भी वराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुए और नारसिंह शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां पर आ गई। उनकी गर्दनों के बाल को झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे और इस प्रकार इंद्र की शक्ति वज्रहात के लिए गजराज अहिरावत पर बैठकर आई और उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका था। तत्पश्चात उन देवी शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए आप शीघ्र ही इस असुरों का संहार करें। अब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिदड़ियों की भांति आवाज कर रही थी। पर अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित होकर उनको भी यह संदेश दीजिए कि हे दैत्यों, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल में लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। अगर बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आ जाओ, मेरी सिवाय योगनिया तुम्हारी कच्चे मांस से तृप्त होने के लिए तैयार है। हालांकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से भी संसार में जानी गई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुख से देवी के वचन सुनकर क्रोध में आ गए और जहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़ने लगे। वे दैत्य अमरस में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में धनुष की टंकार की ओर उसमें छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों से चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदर्ण करने लगी और खटवांग से उन्हें मारने लगी। उन सबको मारती हुई वह रणभूमि में विचरने लगी। ब्राह्मणे भी जिस ओर दौड़ती उस ओर अपनी कमंडलों का जल छिड़क कर शत्रुओं की ओर पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल से और वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध से भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार के विदर्ण होकर सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। बराही शक्ति ने कितनों को अपनी थुथुन की मार से नष्ट किया और दाढ़ों से अग्रभार से कितनों को ही छाती भेद डाली और कितने ही दैत्य उनके चक्र की चोट से विदर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंह भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदर्ण करके खाने लगे और सिंहनाद से दिशाओं और आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगे। कितने ही असुर शिवदूती ने प्रचंड अट्ठास के अत्यंत भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ने और
गिर पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए मातृगणों को अनेक प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते हुए देखकर दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देखकर रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में आ गया और युद्ध करने के लिए तत्पर हो गया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपनी वज्र से रक्तबीज को मारा और वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे उसी के समान रूप और पराक्रम वाले योद्धा खड़े हो गए। उसके शरीर से रक्त की जितनी भी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए थे। वे सब रक्त बीज के समान ही वीर्यवान, बलवान और पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए वहां मातृंगों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उसे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया और इंद्री ने उस दैत्य सेनापति की गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्र महादैत्य प्रकट हुए, उसके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, बारही ने खड़ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध से भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मातृ शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार करना आरंभ किया। शक्ति और शूल आने से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उस देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देकर चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, हे चामुंडाए, तुम अपना मुख और भी फैलाओ और मेरे शस्त्रपाद से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उससे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों के तुम अपने इस उतावले मुख से खा लो। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करते हुए तुम रण में विचरण करती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त छिन्न हो जाएगा और वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उस भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। काली से यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्तबीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदास में प्रहार किया, लेकिन उस गदापात ने देवी को तनिक भी हिलाया नहीं और वेदना भी नहीं पहुंचाई। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, लेकिन जो ही वह गिरी त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्तबीज का रक्त भी पी लिया। तत्पश्चात देवी ने रक्तबीज का जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्रबाण, खड़ग, सृष्टि आदि से मार डाला। हे राजन, इस प्रकार शास्त्रों के समुदाय से आहत और रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपात के मध्य से उदित सारा होकर नृत्य करने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य की रक्तबीज वध नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो यह थी आज की हमारी संपूर्ण कथा। हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें।